बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको मेरे इस चैनल में स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही दिया गया घंटी का बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मिलती रहें हमारी ऑथेंटिक रिएक्शंस वीडियोस टाइम पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है इंडियाज सूर्य नमस्कार अनहैप्पी सम मीडिया पर्सनल ऑफ नेबर एंड क्रिटिसिज्म ऑन सिंपल योगा प्रैक्टिस। तो ये है जी हमारी आज की वीडियो का टाइटल। तो पहले वीडियो देख लेते हैं तो फिर इस पे देते हैं अपना रिएक्शन। दोस्तों, पंजाबी में एक कहावत बहुत मशहूर है, हजे तक घर वसिया नहीं ते मंगतिया ने पहले ही डेरा पा लिया। यानी कि इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि अभी तो काम की शुरुआत भी अच्छे ढंग से नहीं की गई और काम को रोकने वाले लोगों ने डेरा डाल लिया और काम को करने से रोकने के लिए रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऐसी ही घटनाएं सूर्य नमस्कार और मकर संक्रांति के मौके पर देखने को मिली। क्या पाकिस्तान और क्या भारत के अंदर रहने वाले कुछ लोगों ने सूर्य नमस्कार का कड़ा विरोध किया। बजाय इन बातों को जानने के कि आखिरकार सूर्य नमस्कार है क्या इसमें सूर्य की पूजा हो रही है या फिर कोई योग का आसन हो रहा है, इन सभी बातों को जाने बगैर उन्होंने सूर्य नमस्कार का विरोध किया। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए गए थे सरकार के द्वारा कि बच्चे जो हैं और टीचर जो हैं वो सूर्य नमस्कार के अंदर शामिल हों, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसका विरोध करने के लिए आ गई। वो कहने लगी कि इस्लाम में जी सूर्य पूजा की इजाजत नहीं है और स्कूलों में ये जो सूर्य नमस्कार के प्रोग्राम चलाए गए हैं इसका वो विरोध करते हैं। अब दोस्तों, आपको पता है ये सूर्य नमस्कार क्या है क्या नहीं, और पाकिस्तान वाले भी आ गए गुड़ गोबर करने के लिए। पाकिस्तान का ये एक मोहतरम है भाई साहब हैं जो बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये अपना प्रोपोगेंडा कर गए हैं सूर्य नमस्कार का। लेकिन इन्होंने ये भी हिम्मत नहीं की कि यूट्यूब पर हम सूर्य नमस्कार ये भी टाइप करके देख लें कि सूर्य नमस्कार करते कैसे हैं। लेकिन अजब ही स्टैंड है भाई साहब इनका, ना जाने कौन सी बूटी का नशा करते हैं, अपना प्रोपोगेंडा फैलाकर चले गए हैं और इन्हें यह नहीं पता है कि सूर्य नमस्कार बोला किसे जाता है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सूर्य को नमस्कार करना, लेकिन इसके अंदर ये एक ऐसे योगासन है जो कि ह्यूमन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इसे इस्लाम के साथ जोड़ा जा रहा है और ना जाने क्या क्या बातें की जा रही हैं। अब दोस्तों, दुनिया के अंदर 75 लाख लोगों ने सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। इसमें मुसलमान भी शामिल थे, क्रिश्चियन भी शामिल थे और अलग अलग धर्म के लोग भी शामिल थे। और दोस्तों, मकर संक्रांति के अंदर ये दूसरा आर्टिकल भी है, देश विदेश में शामिल हुए और इस सिचुएशन में कई पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं वो भी इस तरीके के प्रोपेगेंडा करने के लिए ट्विटर पर आ गए। वो कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार के बाद कितने किलोमीटर की जमीन चाइना को दे दी है एलएसी पर, ये पूछ रही है ये मोहतरम। इन्हें शर्म नहीं आती है इस तरीके के ट्वीट करने के लिए। दोस्तों, अब सूर्य नमस्कार का ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, इनमें पाकिस्तानियों को यह नहीं पता है कि सूर्य नमस्कार कहते किसे हैं। दरअसल ट्विटर पर ट्रेंड किया गया और ट्रेंडिंग के ऊपर आप देखिए कितने कितने एक आर्टिकल हैं और किस तरीके से किसी ने सूर्य के ऊपर जल अर्पण किया है या सूर्य को नमस्कार किया है। इसके अंदर देखिए एक भावना है और भावना के अंदर ये एक इस तरीके से अलग अलग प्रोसीजर हैं, आसनास हैं जो करके एक ह्यूमन की एक हेल्थ जो है अच्छी रहती है। इसमें बताइए देश विदेश में ये तस्वीरें देखिए कि ये सूर्य आसन कर रहे हैं। इसमें कहीं आपको लग रहा है कि किसी के धर्म का विरोध हो गया, किसी धर्म के उल्लंघन हो गया और किसी के साथ जाति हुई है? कोई जाति नहीं हुई है। और ये देख लीजिए सिचुएशन क्या है। अब दोस्तों, सूर्य नमस्कार क्या है, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। सूर्य नमस्कार बेसिकली एक योगा की प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस के अंदर ह्यूमन की हेल्थ अच्छी रहे इसको फोकस किया जाता है। सूर्य नमस्कार के फायदे भी हैं और फायदे आपको जानने चाहिए। जैसा कि ये आर्टिकल आप देख रहे हो इसके अंदर ये सूर्य नमस्कार है, ये एक बॉडी को अलग अलग आसना के अंदर रखना होता है और उससे बॉडी का जो सिस्टम है अच्छे तरीके से बैलेंस में आ जाता है और बॉडी को बहुत से बेनिफिट होते हैं। अगर जो सूर्य नमस्कार रेगुलर करते हैं तो उससे एक अच्छा देखने को मिलता है। सूर्य नमस्कार को नाम इसलिए दिया गया कि अगर आप सूर्य के सामने से करते हो ना
तो आपकी विटामिन डी की एक जो कमी है वो भी पूरी हो जाती है और आपका शरीर भी जल्दी खुल जाता है और शरीर के अंदर गर्मी भी मिलती है। ये इसका मीनिंग है। और यहां पर धर्म के साथ जोड़कर कुछ लोगों ने ना जाने कैसा गंदा प्रोपेगेंडा किया है, हमें तो शर्म आती है उन लोगों के ऊपर। दोस्तों इसके बेनिफिट देखिए, ये आपका वेट भी लॉस कर सकता है, ये आपको डिजीज फ्री रखेगा, हेल्दी रखेगा, आपकी बॉडी और माइंड को बैलेंस रखेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा, आपकी डाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से वर्क करना शुरू करेगा और आपके हार्ट को भी स्ट्रेंथन्स मिलेगा, यानी कि जान आएगी उसके अंदर भी, क्योंकि आप उसे एक स्ट्रेच कर रहे हो। स्ट्रेच करने के कारण आपका जो हार्ट और अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं, आपकी एब्डोमिनल मसल भी अच्छे से ट्रेन हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छे से काम करता है और अलग अलग ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं, हमने आपको बताया है। और इसी के साथ आपका जो सारा का सारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपकी गर्दन है, शोल्डर है, आर्म्स है, हैंड है, वरिस्ट है, ये सभी एक टोन में आ जाते हैं, एक बैलेंस में आ जाते हैं। और दोस्तों ये एक बैलेंस बनता है ना जब बॉडी का, तब हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से होता है और एक साइकोलॉजिकली भी हमारा माइंड फ्रेश रहता है। और दोस्तों ये एक व्यक्ति को काम भी रखता है, एनर्जी लेवल को बूस्ट भी करता है, उसकी अवेयरनेस को भी बढ़ाता है। ये इसके इतने भी फायदे हैं कि अगर आपको रात में नींद भी नहीं आती है ना, तो ये अगर आप सूर्य के सामने करते हो तो आपको नींद भी अच्छे से आने लग जाएगी, क्योंकि आप सुबह सुबह सूरज की किरणों को आंखों में देखते हो और आंखों में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तब कोई एक हार्मोन बताया जाता है जो निकलता है और वो आपको स्लीपिंग हार्मोन बोला जाता है। यहीं पर दोस्तों ये स्किन केयर और हेयर केयर के लिए बच्चा है और इसी के साथ स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस करता है। लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, और उसके भी फॉलो करना चाहिए। ये तो इसका सारा प्रोसीजर है और ये सारी एक हिदायतें हैं। बेसिकली ये एक योगा का पार्ट है। दोस्तों हम पूछना चाहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी देश पाकिस्तान को दिक्कत है, ना जाने कहां का प्रोपेगेंडा करते हैं। ये देखिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो ईरान की है वो इंडिया के पास आई है कि हमें योगा और आयुर्वेदा सिखाओ। अब दोस्तों ये तो एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी ईरान की एक आर्टिकल है। यहीं पर आप देखिए कि जो लोग इस मुस्लिम हैं वो योगा करते हैं, वो योगा को कहते हैं कि ये एक हेल्थ प्रैक्टिस है और इसको करना कोई अन्य इस्लामिक नहीं है, ये आपकी हेल्थ को अच्छा करने वाला है। जो अच्छे मुसलमान हैं, अच्छी सोच रखते हैं, खुले दिल के हैं, और जो कट्टर सोच के हैं ना वो बिना कुछ सोचे समझे अपना प्रोपेगेंडा कर देते हैं। ये आर्टिकल आपके सामने ही है। और इसी के साथ पाकिस्तान के जो मुस्लिम है ना वो भी योगा करते हैं। अब हमें पता नहीं है कि ये करते हैं या नहीं करते हैं, पाकिस्तान वाले हैं तो बहुत कट्टर, इन्हें रोक दिया गया हो तो कोई पता नहीं है, लेकिन ये भी एक खबरें निकलकर सामने आई थी। और यहीं पर आप देखिए कि यूएई वालों को दिक्कत नहीं है यार, इजिप्ट वालों को दिक्कत नहीं है, ईरान वालों को दिक्कत नहीं है, इराक वालों को दिक्कत नहीं है योगा से, लेकिन दिक्कत है तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दिक्कत है। यही तो आपको पता लगनी चाहिए ना बातें। यहीं पर आप देखिए दोस्तों योगा की जो तस्वीरें हैं, दुबई के अंदर से ये जो तस्वीरें हैं निकल के आई हैं, गल्फ न्यूज ने भी इसे पोस्ट किया है। और बेसिकली पूरी दुनिया में योगा बहुत पॉपुलर है। अब दोस्तों भारत की पहचान ना योगा से बनी है। योगा डे मनाया जाता है, भारत ने पूरी दुनिया में पॉपुलर किया है। अब सूर्य नमस्कार को भी भारत पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर करना चाहता है ना, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को दिक्कत है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम से जाना जाता है और भारत को योगा के नाम से, सूर्य नमस्कार के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि इन्हें दिक्कत है कि भारत का नाम इतनी जल्दी ऊपर के चढ़ रहा है। यही कारण है कि हमने आपको शुरू में एक कहावत बताई थी कि हजे तक कार वसिया नहीं थे, मंगतिया ने पहला ही डेरा पा लिया। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी हाले ते घर वसिया नहीं तो मंगतिया ने पहलों डेरे पा ले। ये जी पंजाबी दी ये जरा जुमला सी, इसके साथ ये वीडियो का आगाज किया गया कि हाले ते घर वसिया नहीं तो मंगतिया ने पहलों डेरा पा लिया। इसका मतलब ये है कि काम जो शुरू कर रहे हैं वो अभी काम शुरू नहीं हुआ, तो जो मंगते कहते हैं, जो कुछ लेने वाले होते हैं, कोई मतलब के चीज़ें मांगने वाले होते हैं, उसको मंगता कहते हैं। या इसको कह रहे हैं कि काम शुरू में करने में कोई रुकावट अगर कोई डाल रहा हो तो इसको कहते हैं। लेकिन इस पूरी वीडियो में मैंने ये जो वीडियो है ये इंडी प्लस न्यूज़ की है, ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ये उसकी वीडियो और ये हमारी वीडियो भी आप देखें। तो इसमें असल में जो बात बताई गई, एक लफ्ज़ जो बार बार इस्तेमाल किया गया वो था कटर। मुझे ये लफ्ज़ सुनकर बड़ी हंसी भी आ रही थी और मैं अंदर से जो फील कर रहा था वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ।
कट्टर किस्म के लोग होते हैं वो हर मजहब में, हर कम्युनिटी में, हर मुल्क में, हर जगह पर हो सकते हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि कट्टर जो लफ्ज है ये होता है शिद्दत पसंद वाले जो लोग होते हैं, ये हर मजहब में होते हैं, हर इलाके में, हर जगह पे होते हैं। ये जो होते हैं ये सिर्फ शर पसंद लोग होते हैं। इनका जो आम जो लोग होते हैं या मजहब से इसका कोई तल्लुक नहीं होता। तो ये मैं थोड़ी सी आपको बात क्लियर करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो हमारा इस्लाम जो हमें बताता है वो ये बताता है कि जो जिसको शिर्क कहते हैं, या मतलब कि जिसको मेरे ख्याल में ये जो मिसकंसेप्शन जो मिसपरसेप्शन जो इसमें मैंने देखी है, मिसपरसेप्शन ये हो गई कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि सूर्य नमस्कार, कि सूर्य को सलाम कर रहे हैं या कोई इस तरह का मसला जो कर रहे हैं, इसके वजह से थोड़ी सी मिसपरसेप्शन हुई है। तो मैंने ये सारी वीडियो देखी है और ये मैं जो बता रहे थे कि ये एक योगा का जो है ना ये पार्ट है, और इसको जो इसका जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसमें से थोड़ी सी मिसपरसेप्शन हुई है लोगों को। लेकिन इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं कि जिसकी वजह से ये हमें दीन से, इस्लाम से दूर करती है। ये अगर इसको मेडिकली देखा जाए तो ये एक बेस्ट मेडिकली एक्सरसाइज है। शिरक या मजहब की बात तब जाती है जब कोई जो इबादत है अल्लाह की वो छोड़कर किसी और चीज़ की जो इबादत करते हैं, उसमें जब वो ये दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि हम इस चीज़ की पूजा कर रहे हैं, उस वक्त ये जाता है। लेकिन ये इसमें ये जो सारी की सारी चीज़ है ये एक एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज जो है वो सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो इसमें ये अगर इसको हम ये सोच के ये करें कि ये हमारी एक्सरसाइज है तो इसमें कोई ममानत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये योगा का पार्ट है। योगा जो है वो हमारे मुसलमान काफ़ी लोग करते हैं। हमारे मुल्क के मौलाना तारिक जमील साहब भी हैं, वो भी योगा पे बिलीव करते हैं और करते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसमें जो खूबियाँ बताई गई हैं योगा की, कि जो मैं एक मेडिकल पर्सन हूँ, जो मैं इसमें जानता हूँ कि जो एक बंदा जो रोज़ाना इतनी एक्सरसाइज करे कि उसका सांस फूलना शुरू हो जाए, उसको पसीना आ जाए, तो वो उसके एक दिन के लिए ये काफ़ी होता है। उसको कोई ख़तरनाक जो बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारियाँ होगी, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ होगी, खसूसन डायबिटीज़ वगैरह, ये नहीं हो सकती। तो ये भी एक एक्सरसाइज ही है। अगर हम इसको एक एक्सरसाइज समझकर करें तो इसको कोई ममानत नहीं है। पहली बात जो सूरज के सामने करेंगे, हम सूरज के धूप में करेंगे, वो ये होगा कि जो विटामिन डी है सूर्य से हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। और जो बाकी जितने प्रोसेस हैं, जब एक्सरसाइज की जाती है तो उससे जो तमाम जिस्म के बॉडी के मसल्स वगैरह होते हैं उसको स्ट्रेंथ मिलती है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो मुकम्मल काम करता है, उसमें कोई खराबी नहीं आती। और जो मज़े की बात है, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, जब मतलब कि हम सर को नीचे करते हैं तो सर की तरफ सारा जो सर्कुलेशन ब्लड की वो आ जाती है। जिस तरफ थोड़ा सा हम टिल्ट करेंगे जिस्म को, उस वक्त उस तरफ सारी जो है जिस्म की जो सर्कुलेशन है वो वहाँ पर चली जाती है, जिससे वहाँ की सर्कुलेशन जो है वो तेज़ हो जाती है। और हमें जो खतरनाक बीमारियाँ होती हैं जिसमें ब्लड क्लॉट होता है और फालज, लकवा, हार्ट अटैक, ये सारे मसाइल जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो उससे हिफाजत हो जाती है। जो अगली चीज़ इसमें, जब सर नीचे किया जाता है तो उसमें वो ये होता है कि जो दिमाग की तरफ जो खून की सर्कुलेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, और दिमाग की जो बीमारियाँ हैं उससे हिफाजत हो जाती है। मैंने ये सारी पिक्चर्स भी देखी हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मतलब कि सूरज को सजदा किया गया या कोई इस तरह के मामलात किए गए जिसमें हमारे दीन मज़हब इस्लाम को कोई शिरक वाली बात या कोई और मसला नज़र आए। थोड़ी सी जो मिसपरसेप्शन हुई है वो ये हुई है कि जो नाम इसका थोड़ा सा रखा गया उसमें थोड़ा सा लोगों ने उसको मिसपरसेप्शन ली, और जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हुआ। लेकिन मेडिकली अगर देखा जाए और एज एक्सरसाइज देखा जाए तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और करनी चाहिए। इससे जो मेडिकल जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं।
तो मैं मतलब कि इसकी मेरे मुताबिक तो यही बनती है बात। अगर कोई किसी को इसकी मिसपरसेप्शन हुई है, गलतफहमी हुई है, तो वो इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर ले कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसको करना चाहिए और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये नाम से थोड़ा सी जो ना मिसपरसेप्शन हुई है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल जो है ये सारी बेहतरीन है, इसमें सारे अच्छे अच्छे जो एक्सरसाइजेज हैं बॉडी की वो बताई गई है। तो यही था जी आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।